हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज समझते हैं कि एच पर BPSP के अकॉर्डिंग जो CU लगता है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी लगती है, उसका क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका क्या क्राइटेरिया है मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो एच पर फार्माकोपिया, इसकी दो कंडीशनें बताई गई है। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकेंड। तो समझते हैं पहले कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट क्या है इसमें एक्टिव कंटेंट, लेवल क्लेम और डोज, मतलब या एक्टिव कंटेंट, लेवल क्लेम, डोज। ठीक है, जो इसके अंदर एक्टिव भरा होगा। ठीक है, ये टैबलेट के लिए सिर्फ। ठीक है, आपका कैप्सूल के लिए अलग कंडीशन है। तो अभी मैं कैप्सूल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ टैबलेट के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें लिखा है कि लेस देन 25 mg और इक्वल 25 mg। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कोई भी डोज है और उस डोज का जो लेवल क्लेम है, होल लेवल क्लेम आपका 25 mg है। ठीक है, लेवल क्लेम उसका एक्टिव कितना है, 25 mg या उससे कम है, तो आप उस कंडीशन में आपका CU लगेगा। ठीक है, CU मतलब कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, जिसमें आपको इंटैक्ट करनी पड़ती है एक टैबलेट को, और 10 टैबलेट का इंटैक्ट करके लगता है। उसके बाद अगर उसमें L2 में चले जाता है तो उस कंडीशन में से फिर 20 और लगाना पड़ता है, तो टोटल 30 हो जाते हैं। अब बात करता हूँ L2 कंडीशन की। ठीक है, कि जो फार्माकोपिया ने L2 कंडीशन में क्या दे रखा है। L2 कंडीशन में दे रखा है कि रेशियो ऑफ द ड्रग। ठीक है, पहले के लिए डोज दिया था, दूसरे के लिए दे रखा है रेशियो ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। अब रेशियो ऑफ ड्रग सब्सटेंस का मतलब क्या है कि रेशियो ऑफ ड्रग सब्सटेंस का मतलब आपका एवरेज वेट है। ठीक है, जो आपका एवरेज वेट है वही आपका यहाँ पर रेशियो ऑफ ड्रग है, ड्रग सब्सटेंस। ठीक है, कहने मतलब है कि रेशियो ऑफ द ड्रग सब्सटेंस लेस 25%, मतलब आपका जो एवरेज वेट होगा उस एवरेज वेट का 25% से अगर कम आपका एक्टिव होगा तो उस कंडीशन में आपका क्या लगेगा, CU लगेगा। ठीक है, मतलब एवरेज वेट का 25%। ठीक है, जैसे आपका कोई 100% है, अब 100 सपोज आपका कोई 25 mg टैबलेट है और उसका एवरेज वेट जो है कितना है, 100 mg है, तो 100 mg का 25% कितना होगा, 25। इसमें तो लगेगा आपका क्या लगेगा इसमें, क्योंकि वो 25 mg लेवल क्लेम है उसका। बट इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और आसानी रहेगी इसमें। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो, इफ़ एवरेज वेट 120 mg, मतलब अगर आपका कोई भी टैबलेट है, उस टैबलेट का जो एवरेज वेट है वो है 120 mg। ठीक है, 120 mg, देन 120 इंटू 25 हम यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए 25 लगाए, डिवाइडेड 100। ओके, तो देन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 30 mg। इसका मतलब 120 का 25% निकल गया आपका 30 mg। ठीक है, अब जो कंडीशन फर्स्ट थी, कंडीशन फर्स्ट में क्या था कि 25 mg से कम होगा या 25 mg होगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, CU लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे 120 इंटू 25 के हमने तो कितना आया, 30 आया है। तो इस कंडीशन, अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें कि 25 mg से कम है या 25 mg है तो उससे कम है, तो उस कंडीशन से क्या है कि ये फॉलो नहीं होगा। फॉलो मतलब कि इसका CU नहीं लगेगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। बट जो इसने सेकंड कंडीशन दी है, सेकंड कंडीशन में क्या कहा था कि जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट का आपका 25% पे CU लगेगा। ठीक, मतलब 25 से कम पे CU लगेगा। कहने मतलब है कि अब देखो 120 mg जो रहेगा आपका एवरेज वेट, उसका 25% हमने निकाला तो कितना है, 30 mg। अब 30 mg तक हमें क्या करना है, इसमें CU लगाना पड़ेगा, मतलब लेस देन 30 mg जो रिक्वायर्ड रहेगा वो CU रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। यही चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूजन करती है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जो छोटी सी कन्फ्यूजन है कि आप लोगों को ये क्लियर कर पाया होगा। ठीक है, मैंने जितना हो सके मैंने इसमें अपना एक्सपीरियंस या जो मैं फार्माकोपिया की जो मोनोग्राफ है उसको पढ़ के या उसको समझ के आपको ये चीज़ें बताई है। तो आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, 25% का मतलब क्या है, क्योंकि एक्चुअली 25 mg के मतलब लेवल क्लेम का सब समझ में आ जाता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन से नहीं रहती है। बट लेकिन अगर ये 25% वाली जो प्रॉब्लम आती है वो अधिकतर देखी जाती है, तो ये 25% का मतलब यही है कि जो आपका एवरेज वेट है उस एवरेज वेट का 25% से कम जितना भी रहेगा उस कंडीशन में आपका क्या लगेगा, CU लगेगा। ठीक है दोस्तों,
और ऐसे ही और भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे आपसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।